सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकला रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकला ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का श्लोक अतिशय महत्वपूर्ण है। ऐसे तो पिछले जो दो श्लोक थे, वो श्लोक और यह श्लोक ऐसे तीनों मिला के ये बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त के जीवन में अतिशय महत्वपूर्ण ये 3 श्लोक है। ऐसे तो सारे 11 के 11 श्लोक है, तो ये जो 3 श्लोक है कंक्लूडिंग, ये भाव प्रेम के स्तर के श्लोक है। सो आज का उसमें का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में विशेषकर बताया गया है कि यदि हम राधा कुंड में निवास करते हैं, राधा कुंड में हम रहते हैं, तो हमारा बैक टू गॉडहेड इज एश्योर्ड। भगवत धाम फिक्स है यदि राधा कुंड में निवास करते हैं। राधा कुंड का जो ग्लोरिफिकेशन है वो इस प्रकार से इस श्लोक में ग्लोरीफाई किया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि इस राधा कुंड में निवास करके भक्ति में जीवन की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी अवस्था में हमको सिद्ध देह प्राप्त हो सकता है। इतना उच्च कोटि का स्तर है राधा कुंड का, ऐसी चर्चा तात्पर्य में की गई है। यदि कोई ऐसा सोचे कि राधा कुंड निवास करके हमको जब इतनी बड़ी बात मिलने वाली है, जब हमको बैक टू गॉडहेड मिलने वाला है, सिद्ध देह प्राप्त होने वाला है, तो मैं यहाँ मिरर में बैठ के क्या कर रहा हूँ? आएगा ना मन में प्रश्न? हाँ, तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, है ना? पहले हम राधा कुंड का जो ग्लोरिफिकेशन शास्त्र में है उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। राधा कुंड महिमा इस ग्रंथ से मैं कुछ पढ़ता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि
राधा कुंडाष्टकम में कि कोई व्यक्ति तुरंत भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकता है जस्ट वो एक बार राधा कुंड में स्नान कर ले। यदि कोई जस्ट एक बार राधा कुंड में स्नान कर लेगा तुरंत वो कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वही सेम बात कहते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 18.10, सेई कुंडे यही एक बार करे स्नान, सेई कुंडे यही एक बार करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। आप सोचिए, indeed Shri Krishna gives ecstatic love like that of Radha Rani to whoever bathes in Radha Kunda even once in life. आप सोचिए कि राधा रानी जैसा भाव कृष्ण दान में देते हैं जो व्यक्ति एक बार राधा कुंड में स्नान करता है। नहीं, कितनी बड़ी बात है। एक भक्त जैसा ही राधा कुंड में स्नान कर लेगा तुरंत उसके हृदय में मंजरी भाव जागृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंजरी भाव जागृत हो जाएगा। और यदि हम पूछे, हम ये पूछ सकते हैं कि यदि इस प्रकार से राधा कुंड का ग्लोरिफिकेशन है, यदि इस प्रकार से राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, तो राधा कुंड में स्नान, बेदिंग इन और इवन सीइंग राधा कुंड is the same as directly seeing and associating with श्रीमती राधा रानी। यदि इतना महात्म्य है राधा कुंड का, तो शास्त्र कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि राधा कुंड को केवल देखना, राधा कुंड को देखना इज इक्वल टू राधा रानी को देखना, राधा रानी का दर्शन होना। इतना दिव्य स्तर है राधा कुंड का। और इस बात को फिर से कंफर्म किया गया है बृहद भागवतामृत में 2.5.233। anyone who somehow sees the supreme goddess Radhika will experience prem in its real form। तो इस प्रकार से जब राधा कुंड को देख लेगा तो राधा रानी को देख लेगा, और राधा रानी को देखेगा तो उसके हृदय में जो राधा रानी का भाव है वो जागृत हो जाएगा, जैसा भाव। वैसे शास्त्र का वर्णन तो है, ये अबाधित है कि राधा रानी के जैसा कोई हो नहीं सकता। राधा रानी का स्तर सर्वोच्च है, स्तर सर्वोच्च है, परंतु राधा रानी की कृपा से और कृष्ण की विशेष कृपा से राधा रानी जैसा, नॉट लाइक कि राधा रानी का ही, परंतु लगभग वैसा भाव, उस स्तर तक का भाव, अर्थात निष्ठा प्रेम और आसक्ति के ऊपर का भाव। मे बी नॉट प्रेम भाव, बट निष्ठा प्रेम और आसक्ति के ऊपर का भाव। मे बी नॉट महाभाव, परंतु भाव। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जब इतनी बात बताई गई है तो मन में बहुत सी बातें आई होगी, है ना? बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे, कभी कभी किसी किसी के में बहुत पॉजिटिविटी भी आई होगी, किसी किसी को बहुत ही होपफुल हो गया होगा कोई तो, अरे क्या बढ़िया बात है। जैसे कहा जाता है, एक कृष्ण नाम करी सर्व पाप क्षय। एक बार कृष्ण का नाम लो। कितनी बार? एक बार कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, क्या हो जाएगा? सर्व पाप क्षय। वैसे कहा, एक बार राधा कुंड में स्नान करने से कृष्ण राधा भाव को हमको दे देते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों नहीं हो रहा है? मन में आया होगा ना प्रश्न, एक कृष्ण नाम करी सर्व पाप क्षय, क्यों नहीं हो रहा है क्षय?
क्यों राधा कुंड में एक बार स्नान करने से राधा भाव प्राप्त नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? सो इसलिए नहीं हो रहा है कि the extraordinary effects of bathing in Radha Kund mentioned by sadhus and shastras and acharyas, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि this apply only on an offenseless bather. जो व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करता है, कैसा स्नान करता है? ऑफेंसलेस, विदाउट एनी ऑफेंस। वही कहा गया है नाम महिमा में। नाम महिमा में क्या कहा गया? एक बार कृष्ण का नाम लेते हैं पाप क्षय होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। बट कैसे? निरपराध, ऑफेंसलेस कंडीशन हुई है सबसे बड़ी, ऑफेंसलेस। The problem is we are full of offenses. So, a similar principle applies to the chanting of the holy name. For the pure devotees, the holy names reveals themselves as Radha, Radha Girdhari, full in transcendental beauty and absorbed in ecstatic loving pastimes. एक कृष्ण नाम से हमको कृष्ण का साक्षात लीला का दर्शन हो सकता है, नाम का दर्शन, रूप का दर्शन, गुण का दर्शन, लीला का दर्शन एक बार उच्चारण से हो सकता है, परंतु निरपराध चाहिए। So chanting Hare Krishna without offense gives liberation, but pure chanting gives prema bhakti. The offensive chanter, like the offensive bather, however, cannot taste the fruits of liberation or prema. परंतु जो व्यक्ति अपराध युक्त जप करता है, नामापराध के स्तर पे जो व्यक्ति जप करता है, उसको ये अनुभव नहीं होगा। कौन सा अनुभव नहीं होगा? कृष्ण प्रेम भी प्राप्त नहीं होगी, राधा भाव भी प्राप्त नहीं होगा। जो राधा कुंड में जो भाव प्राप्त होता है, वो भाव भी प्राप्त नहीं होगा एक बार स्नान करने से। सो जो नए भक्त है, न्यूफाइड डिवोटी diligently chants Hare Krishna, becomes purified and gradually advances from the offensive to the pure stage of chanting. Similarly, an offensive person can destroy his offensive attitude and attain the supreme goal of divine love by patiently and repeatedly bathing in Radha. तो जब हम अपराध के स्तर पे नाम जप करते हैं, तो अपराध के स्तर पे नाम जप करते 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 नामाभास के स्तर पे आते हैं, चलते रहता है वर्षों तक। Somehow then we come to the stage of नामाभास। फिर नामाभास में चलते 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 पता नहीं कब फिर स्टेज आती है प्रेम नाम। वैसे ही राधा कुंड में जब हम विथ ऑफेंस अपराध से स्नान करते हैं, तो एक बार स्नान करने से नहीं होगा, है कि नहीं? पुनः पुनः स्नान करो, पुनः पुनः स्नान करो, करो करो करो, धीरे धीरे अपराध कम होते जाएंगे, प्यूरिफाई होते रहेंगे, शुद्ध होते जाएंगे। Maybe someday शुद्ध स्नान हो जाएगा। जैसे शुद्ध नाम उच्चारण हो जाएगा, वैसे कभी कोई दिन डेफिनेटली शुद्ध स्नान हो सकता है, और वो शुद्ध स्नान की बात इसमें की गई है ना? बट तब तक हमको क्या करना है? तब तक हमको स्नान करते रहना है, राधा कुंड में स्नान करते रहना है। पद्म पुराण में कहा गया है, दिनम एकम निवासेन हरो भक्तिर् प्रजायते। केवल दिनों एकम निवास, केवल एक दिन यदि राधा कुंड में निवास करते, कितने दिन? एक दिन भी यदि हम राधा कुंड में निवास करते हैं, तो पद्म पुराण में कहा गया है हरि भक्ति प्राप्त होती, हरो भक्ति प्रजायते, भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो जाती। तो एक दिन निवास करने से, परंतु वो निवास कैसे करना है? ऑफेंसलेस। एक दिन भी हम राधा कुंड में निवास करेंगे तो हमको वो वहाँ क्या मिलता है? चाट मसाला, भल्ला, आलू टिक्की, सब याद आता है। हमको लगता है यहाँ तो गोवर्धन में वो आलू टिक्की बहुत अच्छी मिलती है, तो फिर वो स्नान फ्यूटाइल, वो स्नान इज ऑफ नो यूज। वो स्नान का कोई महात्म्य नहीं रहता है, वो केवल शरीर से स्नान करने जैसी बात है। किससे? केवल हम शरीर से स्नान करने वाली बात है।
यदि हम केवल शरीर से स्नान करेंगे ना, तो वो स्नान करना क्या और स्नान नहीं करना क्या कोई फर्क नहीं भी करेंगे तो चलेगा। वो स्नान नहीं भी किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो किससे स्नान कर रहे हैं? केवल ओनली शरीर से स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मन तो समोसे में लगा है, चाटों में लगा है ना। मटेरियल दरवाजा बंद कर दीजिए, मटेरियल एंजॉयमेंट में मन लगा। तो ऐसे मटेरियल एंजॉयमेंट में जब मन लगता है तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। Simply by residing for one day in Mathura, one will attain Hari Bhakti, devotion to Hari. So, what is the difference whether I bathe in Radha Kund or reside in Mathura? The result is the same. कभी हम ये सोचते हैं कि मथुरा में भी एक दिन हम वास करते हैं तो हमको भी भक्ति प्राप्त होती है, मथुरा मंडल में एक दिन निवास करते हैं तो हमको भक्ति प्राप्त होती है, और वैसे ही फिर राधा कुंड में भी एक दिन निवास करते हैं तो भक्ति प्राप्त होती है। तो सब सिमिलर है। इसका अर्थ क्या है? सब सेम एक ही बात है। तो शास्त्र कहते एक ही बात नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। मथुरा मंडल में एक दिन रहना और राधा कुंड में एक दिन रहना, उसमें भी अंतर है। तो bathing in Radha Kund is unique because by this one can attain Radha Govinda Vraja Prem, very specific। क्योंकि राधा कुंड में रुक कर एक बार स्नान करने से व्रज प्रेम की प्राप्ति होती है। कौन सी प्रेम की प्राप्ति होती है? व्रज प्रेम की प्राप्ति होती है, वृंदावन प्रेम की प्राप्ति होती है। सो माधुर्य प्रेम की प्राप्ति होती है। So Madhurya Prema of Braja far exceeds any other type of divine love or other form of God like Hari, Vishnu and Narayan. जो कृष्ण का माधुर्य प्रेम प्राप्त होता है वो सर्वोच्च स्तर का प्रेम है, वो सर्वोच्च स्तर की भक्ति है। और कहा गया है हरि, विष्णु और नारायण की भक्ति से कई गुना श्रेष्ठ है। तुम्हें भी मथुरा में रहने से हरि भक्ति प्राप्त हो जाएगी, विष्णु भक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मथुरा में विष्णु का दर्शन हुआ है सर्वप्रथम, नारायण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परंतु मथुरा से भी, जैसे पहले कहा गया वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, गोवर्धन से श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि वहां पे रहने से और वहां स्नान करने से कृष्ण प्रेम अर्थात प्रेममयी व्रज भक्ति प्राप्त होती है। कौन सी भक्ति प्राप्त होती है? प्रेममयी व्रज भक्ति प्राप्त होती है, और इसलिए उसको सर्वोच्च कहा गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं दूसरे श्लोक में, राधा कुंडाष्टकम के दूसरे श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं व्रज भवी मुरा शास्त्रोर प्रेयसी नाम निकामयी, अर्थात दिस लव इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। परंतु ये जो प्रेमा भक्ति है, हाँ, ये जो प्रेमा भक्ति इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बहुत रेयर है। ये प्रेमा भक्ति क्या है? बहुत रेयर है। इवन फॉर कृष्णा's डियर बिलोव्ड इन ब्रजभूमि, जो कृष्ण के एकदम निकट है, कभी कभी उनको भी प्रेमा भक्ति डिफिकल्ट हो जाती है। What is this love? अल्टीमेटली है क्या? फिर ये प्रेम क्या है, ये भक्ति क्या है? तो फिर कहते हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं इट इज अ मंजरी प्रेम। ये कौन सी भक्ति है? मंजरी भाव की भक्ति है, मंजरी प्रेम। मंजरी अर्थात कौन? जो गोपियां है उनको कृष्ण सेवा में असिस्ट करती है, हेल्प करती है, सहकार्य करती है। गोपियों की सेवा में जो है वो मंजरी है। The ecstasy, the ecstatic love released by Shri Radha's intimate maid servant. So वो जो राधा रानी के सर्वेंट्स है, वो जो मंजरी है, वो मंजरियों के पास वो प्रेम भाव है, उनसे हमको प्राप्त हो सकता है। और वो वृंदावन में ही रहती है, स्पेशली ब्रजभूमि में ही रहते हैं, और उसमें भी टॉप मोस्ट प्लेस है राधा कुंड, क्योंकि वो जो राधा रानी केवल कृष्ण के साथ माध्यान्ह लीला में राधा कुंड में रहती है। सो
Radha Kund and Sham Kund are nothing but the प्रेम of Radha and Krishna. इसकी चर्चा हमने पूर्व के 2 श्लोक में बहुत ही विस्तार से की है. By bathing their fortunate soul can immediately attain prem. Therefore, these 2 lakes are named after the divine couple. स्नान करते से ही प्रेम प्राप्त होता है, इसलिए दोनों कुंडों को नाम राधा और श्याम दे दिया, क्योंकि वहां स्नान करने से ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है. राधा कुंड assume the form of Radha Kund. Radha Krishna assume the form of Radha Kund and Sham Kund only to bestow mercy upon all living entities. सारे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए दोनों ने कुंड का रूप ले लिया है. राधा ने राधा कुंड, श्याम ने श्याम कुंड. One who bathes here will directly perceive the sweet love of Radha Govind. जो यहाँ पे स्नान करेगा, यहाँ पे निवास करेगा, वो निश्चित ही राधा गोविंद का प्रेम प्राप्त करेगा. In great happiness, therefore, devotees bathe here. So बहुत ही उत्साह से और आनंद से इसलिए भक्तगण राधा कुंड में स्नान करते हैं. राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय. तो रूप गोस्वामी इस 11वें श्लोक में क्या कहते हैं? ये कहते हैं यत् प्रेष्ठेर अपि अलम असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजम. रूप गोस्वामी पाद इसी श्लोक में कहते हैं राधा कुंड is rarely attained even by कृष्ण प्रेष्ठास. कृष्ण प्रेष्ठ अर्थात कृष्ण के एकदम निकट भक्तगण, मोस्ट एडवांस्ड डिवोटीज, उनके लिए डिफिकल्ट है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेरी रेयर टू अटेन इवन बाय कृष्ण प्रेष्ठास. वो राधा कुंड का वो स्तर प्राप्त करना कृष्ण प्रेष्ठ, जो कृष्ण के एडवांस डिवोटी है, उनके लिए भी डिफिकल्ट है. तो जो हमारे जैसे साधारण प्रैक्टिस करने वाले भक्तों की तो कोई बात ही नहीं है ना. सो इस श्लोक के परपट में हमने देखा तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं. श्रील प्रभुपाद सेज दैट even exalted devotees like Narad Muni and Shanak Rishi don't get a chance to bathe in Radha Kund. नारद मुनि को भी और सनक ऋषि को भी इसमें स्नान करने को अवसर नहीं मिल रहा है. मतलब इतना उच्च कोटि का, उस प्रकार का स्नान करने इनको भी मौका नहीं मिलता है. So one gets the opportunity to bathe in the supremely sanctified waters of Sri Radha Kund only by great fortune accrued in this or in previous life. स्नान तभी करने को प्राप्त होगा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कि यदि हमने इस जीवन में और पूर्व के जीवन में भक्ति की होगी और शुद्ध भक्ति की होगी, तब तो वो स्नान उसमें हो सकता है. Without giving up male consciousness, one cannot enter the intimate pastimes of Radha Madhav in Radha Kund. अर्थात अहंकार का जब तक त्याग नहीं होता तब तक उस प्रकार का स्नान नहीं हो सकता. हमने देखा है ब्रह्मा, नारद, शिव and Shuka are not only in male devotee consciousness but they also worship Krishna in the mood of awe and reverence. Even भगवान कृष्ण को ऐश्वर्य भाव में भजने से भी स्नान का उस प्रकार का स्नान नहीं मिलता है. कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, परंतु कृष्ण की भक्ति यदि हम ऐश्वर्य भाव में कर रहे हैं ना, तभी भी राधा कुंड में उस प्रकार के स्नान का फल प्राप्त नहीं होता. वो कॉन्शियसनेस में स्नान नहीं हो पाता है, ऐसा कार्य. For that reason, these great personalities cannot enter Sri Radha's confidential service at Radha Kund. इतना विशेष है राधा. So राधा रस सुधा निधि में कहा गया है, ओ प्रोविडेंस, हे ईश्वर, आई ऑफर माई रिस्पेक्ट टू यू. मैं आपको प्रणाम करता हूँ. ओवर द पावरफुल कोर्स ऑफ टाइम I have attained
Radha, the rarest treasure in the ocean of nectarian loving mellows. Radha is attained only by those who take exclusive shelter of mood of gopis. राधा रानी को प्राप्त कैसे किया जाए? राधा रानी को प्राप्त करने के लिए गोपियों का शरण लेना पड़ेगा. हाँ, गोपियों का शरण लेना पड़ेगा. Great demigods like Lord Brahma and Lord Shiva are not qualified to hold even a speck of dust from the Radha's lotus feet on their head. Even शिव, शुक्र, नारद, इनके पास राधा रानी के चरणों के रज का एक कण भी प्राप्त करने की योग्यता नहीं. इवन ये लोग वो राधा रानी के चरणों का एक कण अपने मस्तक पे लगाने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि जब वो कण मस्तक पे धारण होगा तो वो उस प्रकार की चेतना से मुक्त हो जाएगी. कौन से? ऐश्वर्य भाव की चेतना से मुक्त हो जाएंगे और व्रज प्रेम की चेतना प्राप्त हो जाएगी. और व्रज प्रेम की चेतना क्या है, व्रज का भाव क्या है, वो तो कृष्ण को भी पता नहीं है. वो कृष्ण टेस्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन गया है ना. चैतन्य महाप्रभु ने उसका आस्वादन किया. सो टू एंटर श्रीमती राधिका's service, one must adopt the mood of gopi or manjari. Reverential devotional service is performed in the mood of awe and respect. It cannot be spontaneous or free from hesitation. Therefore, it cannot be full of perfect anand or bliss. Braj is the abode filled with constant festival of sweet, spontaneous devotional service. तो ब्रज मंडल है क्या? ब्रज मंडल स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस का स्थान. स्पॉन्टेनियस. वैदिक भक्ति में क्या होता है? वैदिक भक्ति में हम विधि का अध्ययन करते हैं, विधि को समझते हैं, प्लान करते हैं एंड देन अनुष्ठान करते हैं. पर वृंदावन ब्रजमंडल स्पॉन्टेनियस भक्ति का स्थान है. स्पॉन्टेनियस भक्ति है. वहां पे वो बात नहीं होती कि मुझे अब अनुष्ठान करना है, अभी मुझे अमुक करना होगा, ये पैराफर्नेलिया एकत्रित करना होगा, उत्तर दिशा में पूर्व दिशा में मुख करके बैठना. वो नहीं, स्पॉन्टेनियस कृष्ण का प्रेम हृदय में बहने लगता है बड़े स्पीड से. ये ब्रजमंडल का विशेष स्तर है. सो कई बार हम ये भी प्रश्न आता है कि राधा कुंड में स्नान करे कि नहीं करे. कई बार ये भी प्रश्न आता है कि राधा कुंड में जाके निवास करे कि नहीं करे. इसमें तो कहा गया है कि राधा कुंड में जाके निवास करना चाहिए. इस श्लोक से हमको क्या पता चलता है? आपका क्या विचार है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ हाँ, करना चाहिए. सबका भाव है करना चाहिए ना. सो वो जो निवास है और वहाँ पे जो स्नान है, वो निवास करने के लिए और स्नान करने के लिए क्या मूड चाहिए, क्या भाव चाहिए, क्या भाव चाहिए. सो एक तो वहां पे निवास करने के लिए, जैसा कि अभी कहा है, मंजरी जो है, मंजरी भाव चाहिए. मंजरी का भाव चाहिए. मंजरी का भाव हमारे पास ऐसे नहीं आ सकता है. कोई कितना भी सोचे, मंजरी का भाव हमारे पास नहीं आ सकता है. मंजरी का भाव अर्थात गोपी भाव, अर्थात कृष्ण प्रेम का भाव, अर्थात कंप्लीट सरेंडर और समर्पण का भाव, वो हमारे पास नहीं है ना. वो कैसे आएगा? वो है किसके पास? तो कहा गया है जो गोपियों के, जो मंजरियों के प्रतिनिधि करते हैं, वो है गुरुदेव. गुरुदेव के प्रति समर्पण होने से, गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन से, गुरुदेव की सेवा करने से, मे भी कभी तो, डोंट नो बट समटाइम्स मे बी पॉसिबल है कि कभी वो भाव या वो योग्यता आ जाए कि हम राधा कुंड में
स्नान करे या निवास करे, ये हो सकता है। परंतु अब हम थोड़ा सा पिछले श्लोक से कनेक्ट करते हैं इस श्लोक को। इस श्लोक में कि ज्यादा तात्पर्य नहीं, केवल एक ही 1.5 पेज है बस, तो हम उतनी ही चर्चा करेंगे, परंतु हमको क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट। तो मेरा प्रश्न है अभी आपसे कि प्रभुपाद जी राधा कुंड में क्यों नहीं, क्यों नहीं निवास किए, वृंदावन में क्यों निवास किए? हाँ, आपने कहा कि हम सब राधा कुंड निवास करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी ने राधा कुंड में निवास क्यों नहीं किया? वो वृंदावन में रहे। हाँ, पता था कलयुग का जीव, वो जो स्पॉन्टेनियस लव है, वो उस लव में इतना आसान नहीं है मेरी भाव में आना। प्रभुपाद जी के लिए तो आसान था, अपने लिए छोड़ो, मैं प्रभुपाद जी की बात कर रहा हूँ। जब वो लिख रहे तात्पर्य में कि वो टॉप मोस्ट प्लेस है, स्नान करना चाहिए, सब वो तात्पर्य में स्वयं लिख रहे, इतना सब तात्पर्य पढ़ा ना नहीं होता। प्रभुपाद रह सकते थे, बस उत्तम अधिकारी अपने आप को उस लायक नहीं समझता, मतलब उन्होंने अपने आप को उस लेवल का। पर कृष्ण प्रेम में तो पूर्ण एब्सॉर्ब है ना वो, तो वो जो टॉप मोस्ट प्लेस है वहाँ क्यों नहीं रहेंगे? ऐसा हो सकता है कि सेकंड एग्जांपल अपने व्यक्तिगत भक्ति के लिए बजाय वो पूरे संसार को भक्ति में बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ रह करके वृंदावन में शास्त्रों नहीं, तो जैसे वृंदावन में रह के उन्होंने प्रचार किया ना, वृंदावन में रह के, वैसे राधा कुंड में रह के भी प्रचार कर सकते थे। प्रभुपाद जी सोचते थे कि अगर मुझे सब लोग फॉलो करेंगे और वो फॉलो करने से वहाँ पे अपराध बढ़ सकता है, कि वो सोचेगी कि इतना प्योरिटी नहीं है। बट इनिशियली तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को भी कहा जाइए स्नान करे, राधा कुंड का दर्शन करे, स्नान। रूपानुग आश्रम की गोस्वामी के पास समाधि है, तो उस जगह उन्होंने स्नान वहाँ पे भी है ना, राधा कुंड में तो रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती और सब सारे, इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी देखते हैं, उनके गुरु महाराज का, हाँ, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का स्थान वहाँ पे है। मैं आपको हिंट देता हूँ, पिछले श्लोक से कनेक्ट करिए, पिछले श्लोक से कनेक्ट करिए, पिछले श्लोक से कनेक्ट करिए, श्लोक संख्या 10। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, विप्रलम्भ भाव। यस, एकदम करेक्ट आंसर, विप्रलम्भ भाव। पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी ना, विप्रलम्भ भाव क्या कहा था? सबसे अच्छा भाव वाई विप्रलम्ब ही सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण हर जगह दिखता है। यस, उसमें ऑलवेज भी रिमेंबर कृष्ण। विरह में कृष्ण का सब जगह कृष्ण दिखते हैं। सो प्रभुपाद जी का भाव भी तो टॉप मोस्ट है ना, विप्रलम्ब भाव। तो राधा कुंड को प्रभुपाद जी ने अपने पूर्ण चित्त में समा लिया, पूरी तरह से अपने चेतना में राधा कुंड को स्वीकार कर लिया, और फिर जब जहां पे भी जाएंगे प्रभुपाद जी, वो स्थान उनके लिए राधा कुंड दिखेगा। जहां जाएंगे उनको वहां राधा कुंड दिखेगा, सब जगह राधा कुंड दिखेगा। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद जी ने राधा कुंड से, राधा कुंड का जो भाव है, जो प्रेम भाव है, टॉप मोस्ट भाव है, उसको लिया और उसको लेके वृंदावन आए, और विरह में, विप्रलम्ब भाव में, उस राधा कुंड के उस भाव में रहते थे प्रभुपाद जी नित्य। जो भाव का वर्णन इसमें किया गया है इस श्लोक में, उस भाव में प्रभुपाद जी नित्य रहते थे। उस भाव में प्रभुपाद जी ने स्नान किया है, उस भाव में राधा कुंड में प्रभुपाद जी रहे हैं, और वो हमको सिखा रहे। वैसे इसलिए कई बार लोग राधा कुंड में स्नान करने की इच्छुक होते हैं, राधा कुंड गोलोक धाम जाने की इच्छुक होते हैं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छुक होते हैं, और इसलिए वो, इसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं, इसलिए
प्रभुपाद जी के जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों को पाकर भगवान की दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने की इच्छुक है, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इनिशियली शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते थे राधा कुंड में रुकिए, राधा कुंड में स्नान करिए, परिक्रमा करिए। पर कुछ समय के पश्चात जब प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य जो इनिशियल डेज में आके स्नान करते थे, प्रभुपाद जी को पता चल गया कि ये शिष्यगण जो है ये राधा रानी का अपराध कर रहे हैं, ये राधा कुंड में स्नान ठीक से नहीं कर रहे। राधा कुंड में स्नान करने की पद्धति है। राधा कुंड में स्नान करने के लिए हमको ये सोचना है कि ये राधा रानी साक्षात है, राधा रानी ने जल का रूप ले लिया है। और जब जल का राधा रानी ने रूप लिया है तो क्या उस राधा रानी को आप अपने पैरों से मारोगे? नहीं मारेंगे। जब कोई स्विमिंग करता है तो स्विमिंग कैसे करता है? टपक पैर मारता है। और कुछ शिष्यों ने उस समय वैसे किया था। प्रभुपाद जी बहुत अपसेट हो गए और प्रभुपाद जी ने इसलिए उसके बाद कहा कि नो स्नान वाला, आचमन करिए, सर पे थोड़ा सा जल डालिए। परंतु कुछ भक्तों को प्रभुपाद जी कहते थे जाओ स्नान करो। प्रभुपाद जी ने कई भक्तों को उसकी चेतना के अनुसार आज्ञा दी है, इंस्ट्रक्शन दिए। कई भक्तों को प्रभुपाद जी ने बोला जाओ आप विवाह कर लो, गृहस्थ बन के अच्छा प्रचार करो। और कुछ भक्तों को स्ट्रिक्टली कहा आप ब्रह्मचारी बनो, सन्यासी बनो और प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन भिन्न भिन्न समय पे, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, चेतना को देखते हुए। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने वहाँ पे स्नान करने के लिए कुछ समय के लिए लोगों को मनाही किया था। परंतु पहले फर्स्ट फेज में प्रभुपाद जी ने कहा, इसमें भी कहा है कि निवास करिए, तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी कि निवास करिए। अब हम थोड़ा ये सोचते हैं कि राधा कुंड में रहना, जैसा कि तात्पर्य में बताया है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेयर है, क्योंकि उसको हमने यदि सही तरीके से समझा तो, और हम उस भाव को सही तरीके से नहीं समझे तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, राधा कुंड में रहना करेंगे। टिकट निकालो, मथुरा में उतरो, वहां से रिक्शा मिलती सीधा राधा कुंड में जाओ, धर्मशाला है, खाने की व्यवस्था है, ऐसा राधा कुंड है। हम तो बहुत रह के आते, 8-8 दिन रहते, 4-4 दिन रहते, महीना रहते, क्या डिफिकल्ट है उसमें? कुछ डिफिकल्ट है? हाँ, क्या डिफिकल्ट है? तो वो जो स्नान है, वो जो आपका निवास है राधा कुंड में, वो क्या है? शरीर के स्तर पे निवास है। और शरीर के स्तर पे राधा कुंड में रहना, राधा कुंड में जाना, राधा कुंड में स्नान करना, वो नहीं के बराबर है। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, जैसा अभी बताया है। शारीरिक स्तर पे यदि वहां सब जाके सब करना है तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, इधर ही रहो मुंबई में, सेम बेनिफिट। राधा कुंड में रहने का क्या और मुंबई में रहना क्या, सेम बेनिफिट। यदि मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, फिजिकल शारीरिक स्तर पे यदि हम वहां पे रहते हैं तो हम जानते हैं कुछ लोगों को, हम किसी का रेफरेंस नहीं दे सकते, लेकिन हम कुछ लोगों को जानते हैं। बहुत उत्साह में एक भक्त सब इधर से सब छोड़ छाड़ के राधा कुंड चला गया। बोले भक्ति तो वहीं पे है, भक्ति तो बहुत पुरानी बात है, तो हम जाते थे राधा कुंड, तो भक्ति तो वहीं पे है। और इतना विरक्त, इतना राधा कुंड के ब्रजवासियों के भाव में, वो उत्कट भाव में आ गया कि कुछ नहीं रखता था अपने पास, ना फोन ना कुछ नहीं। उस समय फोन होते भी नहीं थे इतने ज्यादा। मैं ये 2007-5-6 की बात करूँ, 2005-2006 की, कुछ नहीं। और एक दिन देखा हमने वहां पे, तो बोले सब छोड़ दिया, इस्कॉन वगैरह सब छोड़ दिया, यहाँ पे रियल भक्ति है। अब तो बोले मैं कंप्लीटली ब्रज भाव में रहता हूँ, एकदम कुछ 24 घंटे भगवान का नाम जप करो, राधा कुंड में स्नान करो,
कुछ नहीं, माधुकरी मांगो, कितना चाहिए, 4-5 इंच का पेट है, उसको भरने के लिए इतना चाहिए, वो इधर मिल जाता है। ब्रजवासी कहते हैं ये रियल है, इधर आ गए मैं, तो मैं बहुत प्रभावित हो गया। मैं उस समय, मुझे 6-7 साल हुए होंगे भक्ति में आके, बट मैं बहुत प्रभावित हो गया और मैं बड़ा उनको प्रणाम, बहुत मतलब उनकी उन सब बातों को सुन के बड़ा प्रभावित हो गया, उनको प्रणाम किया। मैं बोला प्रभु हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि थोड़ी बहुत टेस्ट हमें भी आ जाए। और ऐसे चला। फिर कभी कभी, क्योंकि मैं जाता था राधाकुंड में, गुरु महाराज के आश्रय में रहता था, तो मैं जब भी जाता, कभी वो टकराते थे, कभी कभार मिल जाते थे। तो ऐसा करते करते वो कार्तिक में मुझे मिले जब ये सब बात हुई थी। और कार्तिक के बाद माघ मास आता है, तो उस वर्ष में माघ मास में भी सेवा में गया राधाकुंड में, महाराज जी के आश्रय में। तो मैं माघ मास में भी गया, तो somehow वो माघ मास में भी दिखे मुझे। लेकिन इस बार जब मैंने देखा उनको माघ मास में, I was shocked, मैं एकदम शॉक हो गया। उनकी अवस्था इतनी भयंकर हो चुकी थी, भयंकर अवस्था हो चुकी थी। कितने महीने होते हैं कार्तिक टू माघ? 3-4 महीने, 2 ही महीने, वैसे 2-3 महीने, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, तीसरा महीना। उनको देखा, इतना उत्साह था, इतना सब था, क्या हो गया? ऐसी अवस्था को देखकर ऐसी अवस्था हो गई थी कि वो कुछ भी करने के भाव में ही बिकेम साइकिक। थोड़ा पागल होता है ना व्यक्ति, बिकेम नहीं, कुछ भक्ति नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, बिकेम साइकिक। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति होगी। फिर उनको वो बता रहे थे, उनको मैंने बोला आप घर पे चले जाओ। मैं बोला प्रभु घर पे जाने के लिए कुछ व्यवस्था करना हो तो मैं कर देता हूँ, आप यहाँ से घर पे चले जाओ। घर वाले भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं। बोले तुमने इस्कॉन की भक्ति शुरू किया ना, जाओ इस्कॉन ही देखेगा। ऐसे पागल व्यक्ति कौन रखेगा? माता पिता भी रखने के लिए तैयार नहीं। आप सोचिए। Then somehow इस्कॉन के साथ फिर संबंध रीस्टैब्लिश हुए, धीरे 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 मंदिर से कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होकर फिर उनका इलाज उपचार हुआ, मेडिसिन, दिस दैट, केयर विशेष, और सब भक्तों ने उनकी केयर की, ये किया, सब हुआ। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद वो नॉर्मल हुए। राधाकुंड छोड़ दिए थे तभी। आप सोचिए, वो इंटेंस प्लेस है प्रभु, इज नॉट अ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं राधाकुंड रह रहा हूँ। नो, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, बहुत इंटेंस प्लेस है, सबसे तीव्र स्थान है। यदि गुरु परंपरा के, गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, गुरुदेव के वरिष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में वहां पे नहीं जाएंगे, और अच्छा लग रहा है और हाई क्लास है और टॉप लेवल की भक्ति है, प्रेमा भक्ति है और वो मुझे चाहिए, और बैग पैक किया और चला गया, नो, नहीं हो पाएगा। बहुत डेंजरस सिचुएशन। वो तो एक मैंने तो ऐसे बहुत देखे राधा कुंड के विषय में बताऊं तो वेरी टफ। वहां जाते हैं, यदि गुरुदेव के आश्रय में है, शुद्ध वैष्णव के आश्रय में है, उनकी सेवा में है, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, तब तो वहां रह सकते हैं। अन्यथा अभी आपने जो उत्तर दिया था कि वहां जाके रहना चाहते हैं,
वापस ले लेते हैं। Not so easy. Not so easy, bro. Believe me, it's not so easy. बहुत टफ है। यदि शास्त्र हमारे आचार्य कह ही रहे, आचार्य कह रहे तो आसान तो नहीं है। परंतु यदि कोई सौभाग्य से किसी को गुरु कृपा मिल गई, आश्रय मिल गया, उपदेश मिलते रहे, तो सेवा में वो धीरे धीरे वहां रह के प्रगति डेफिनेटली कर सकता है। परंतु मनमौजी भक्ति मत करिए। भक्ति मनमौजी नहीं हो सकती। डोंट डू दैट। सो इसलिए कई बार कई जगह पे लोग ये उदाहरण देते हैं कि धाम है, ये है, वो है, परंतु कहाँ पे रहना चाहिए, कहाँ पे नहीं रहना चाहिए, कहाँ पे स्नान करना चाहिए, कहाँ पे स्नान नहीं करना चाहिए, ये भी हमको पता होना चाहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए, हमारे जैसे डिवोटीज के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। व्हाट इज द मूड ऑफ प्रभुपाद? क्या है प्रभुपाद जी का मूड? क्या है प्रभुपाद जी का मिशन? क्या है गुरु महाराज का मूड? प्रभुपाद जी के मूड को सर्व करना, ये गुरु महाराज का मूड है, ये गुरु परंपरा का मूड है ना? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझिए, उसके अनुसार प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, और शायद मैं लेक्चर में सुना है इसको, कि कई बार हमको है ना, साधारण जो मुंबई वासी या जो शहरों में रहते हैं, उनको ब्रजवासी के जीवन के प्रति, उनके लाइफस्टाइल के प्रति, उनकी जीवन शैली के प्रति आकर्षण हो जाता है। विशेषकर भक्ति में कई वर्ष आने के पश्चात ऐसा लगता है ना, भक्तों को आकर्षण हो जाता है, और फिर वो है ना वैसे ही जीना चाहते हैं, वैसे ही जीना चाहते हैं। अब दो बातें हैं जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताई, आकर्षण और योग्यता, अट्रैक्शन एंड क्वालिफिकेशन, दो डिफरेंट बातें हैं। अट्रैक्शन होना और मेरे पास क्वालिफिकेशन हो, दिस आर टू डिफरेंट थिंग, दो भिन्न बातें। अब मेरी योग्यता है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? मेरी योग्यता है कि नहीं है, ये मुझे गुरुदेव से पता चलेगा, ये मुझे वरिष्ठ वैष्णवों के सानिध्य में रह के उनसे पता चलेगा, है? आचार्यों से, साधुओं से, शास्त्र से, गुरु से, इनसे मुझे मेरी योग्यता का पता चलेगा। परंतु इसमें भी प्रभुपाद जी का विजन देखिए। कई बार किसी को वृंदावन या राधा कुंड में जाना होता है, सेट होना होता है, तो वो बरोबर ऐसे वरिष्ठ वैष्णव के पास जाते हैं जो उनको कहेगा हाँ, और वो वरिष्ठ वैष्णव के संपर्क में वो हार्डली महीना 1.5 महीना होते हुए, ज्यादा नहीं होते, दूर दूर से जानते हैं, हरे कृष्ण दंड प्रणाम, उनको पूछेंगे, हो गया धाम वहां से आ जाइए। मुझे जब ऐसे ही, जी मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, मुझे ऐसे ही आकर्षण हुआ था, सही बता रहा हूँ, दिस इज फैक्ट, प्रचंड आकर्षण हुआ था, और मेरे लिए वहां सारी फैसिलिटी थी, मेरे गुरु महाराज भी वहीं पे थे, और उनकी सेवा में मैं साल में 2 महीना रहता था, मोस्ट कार्तिक तो रहता ही था, फिर माघ मास में भी रहता था, मोस्टली पूरी तरह से सरेंडर ऐसा रहता था, 10-11 साल तक रहा। इन द मीनवाइल, मतलब जब मुझे वो सब भक्ति में करते करते 6-7 साल हुए थे, तब मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगने लगा आकर्षण। तो जो मेरे शिक्षा गुरु थे वो मुझे बहुत सालों से जानते थे, मैंने मन में सोचा कि ये जो बोलेंगे ना मैं वो फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, और वो राधा कुंड को भी जानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले
आप चाहे तो साल में 4 महीने उधर रहो राधा कुंड में, पर वहां पे परमानेंट रहने का मत सोचो। डोंट डू दैट। परमानेंट वहां जाओ, सेवा करो, आओ, जाओ, आओ, सेवा करो। एक समय आएगा तो आपके जीवन में जब उत्कट भाव आएगा, और तब उस समय गुरु परंपरा से साक्षात इंस्पिरेशन और आग्रह होगा। गुरु महाराज ने मुझे बोला था ये आश्रम तुम्हारा, ये तुम आके इधर शिफ्ट हो जाओ, परंतु तुम्हारी इच्छा, यू डिसाइड। परंतु आते हो तो उत्तम है। तब मेरा विवाह का चल रहा था। महाराज मुझे बोले, आई एम योर स्वामी, why you want to become somebody's swami? परंतु आग्रह नहीं था महाराज का, वो फोर्स नहीं था, वो आग्रह नहीं था। मुझे शिक्षा गुरु ने बताया वो आग्रह होगा, वो आग्रह होगा, इंस्पिरेशन होगी, इस परिस्थिति बनेगी, तब समझिए राधा कुंड आपको स्वीकार कर रहे हैं। और फिर मैंने वो वहां का जाने का विचार, वो आकर्षण, वो मैंने छोड़ दिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ग्रेट हुई अब मैं, परंतु मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि ये जो प्रमुख बात है, हो सकता है कि मेरा जो योग्यता है, जो कॉन्शियसनेस है, वो बहुत ही निचले स्तर की होगी या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कॉन्शियसनेस मेरे जैसे कॉन्शियसनेस के स्तर पे है, आपकी में भी मेरे से कई गुना ज्यादा उच्च कोटि की शुद्ध चेतना हो सकती है, परंतु उस चेतना से जो इंस्पिरेशन मिलेगी, जो परिस्थिति बनेगी, उसका वेट करो, उसकी प्रतीक्षा करो। तुरंत आप शनि शनि, कल भगवद गीता में हमने देखा शनि शनि, बहुत सुंदर श्लोक है, धीरे धीरे स्टेडी प्रोग्रेस करें। सो ये आकर्षण और यह जो योग्यता है, इसको हमको समझ में आना चाहिए। ये हमको समझ आना चाहिए कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, आई लाइक इट दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, और क्या आई एम क्वालिफाइड इज दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, या मुझे कृपा हो गई है, हो रही है नहीं, हो गई है, नहीं भी हो रही है, कृपा तो हो रही है, तो पूरी हो गई है, इतनी कृपा होगी कि अब मैं ब्रजवास का भाव स्वीकार कर सकता हूँ। सो यदि हम किसी भी प्रकार से क्वालिफाइड नहीं है, योग्यता हमारे पास नहीं है, तो एक बात अवश्य समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो समझ लें। राधा कुंड इज नॉट अंडर द jurisdiction of our will. राधा कुंड मेरी जो इच्छाएं है, वो इच्छाओं के आधिपत्य में नहीं है। राधा कुंड मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है। राधा कुंड मेरी इच्छाओं के अनुसार रेसिप्रोकेट नहीं करता है, नहीं होता है। सो राधा कुंड इज completely under the will of कृष्ण। जैसे यहाँ पे हमको फ्री विल है ना, थोड़ी बहुत कृष्ण ने कंसिडर कर दिया है, वहां पे कृष्ण की ही पूर्ण इच्छा चलती है राधा कुंड में, कंप्लीटली। आप सोचे कि मैं ऐसा प्लान करता हूँ, वैसा प्लान करता हूँ, इतना धन लेके जाता हूँ, उतना बैंक डिपॉजिट रखता हूँ, उतना वो करता हूँ, उतना रूम फ्लैट मकान बिल्डिंग ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। दिस इज योर विल, एंड ये विल वहां पे नहीं चलती है राधा कुंड में। सो डोंट जंप फॉरवर्ड टू गो टू राधा कुंड। फॉरवर्ड जंप नहीं होनी चाहिए। फॉरवर्ड जंप मीन्स व्हाट?
फॉरवर्ड जंप मीन्स स्किपिंग ऑल गुरु परंपरा, वरिष्ठ वैष्णवास, डिवोटीज, सबको स्किप करके सीधा जंप मार दिया राधा कुंड। डोंट डू दैट। फॉरवर्ड जंप मत करिए राधा कुंड में डायरेक्ट। सो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 3 श्लोक। जैसे श्रीमद् भागवतम है ना, श्रीमद् भागवतम में पहले 9 कैंटो जब तक हम नहीं समझते तब तक दशम स्कंद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा है ना। स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट 9 कैंटो समझ लीजिए, देन 10th कैंटो समझिए। ये हमारे गुरु परंपरा का इंस्ट्रक्शन है। एग्जैक्टली सेम तरीके से नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के पहले 8 जो श्लोक है, वो 8 श्लोकों को पहले जीवन में उतारिए, समझिए नहीं। केवल समझने की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? जीवन में उतारिए 8 श्लोक। पहला श्लोक क्या है क्या है? वाचो वेग है, क्रोध वेग है, कंट्रोल। और राधा कुंड जंप मारे, वो तो 11वां श्लोक है। फिर भाव और प्रेम का श्लोक 9, 10, 11 है। भाव और प्रेम का श्लोक कौन सा है? श्लोक संख्या 9, 10 और 11 टॉप मोस्ट। अभी पहला ही एप्लीकेशन नहीं हुआ। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमको ये समझ में आता है कि यदि जैसे श्रीमद् भागवतम का स्टडी हम करते हैं, वैसे ही नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का स्टडी करके 11वां श्लोक यदि हमको रियलाइज हुआ, हमारे जीवन में उतरा, तो दूसरे दिन राधा कुंड में जाके सेटल हो जाएंगे। बट नहीं होगा। पहला ही श्लोक गड़बड़ कर देगा। वाणी का वेग, मन का वेग नहीं कंट्रोल। वाच्य मनसा क्रोध तो बिल्कुल नहीं कंट्रोल। जीवा का वेग बिल्कुल। 1 घंटा और क्लास शुरू कर दिया तो आंख बंद होने लगेगी, कब भाई खत्म करते हैं, कब प्रसाद की व्यवस्था होती है। कंट्रोल नहीं है, हमको चाहिए सब, नॉट पॉसिबल। परंतु जो उत्तम भक्त होते हैं, उत्तम भक्त इन सब बातों को रियलाइज करते हैं, मैं क्या स्टेट है, वो वहां पे जाके निवास कर सकते हैं, रुक सकते हैं। सो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। प्रभुपाद जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है एक, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत फेमस स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी से, वो इंग्लिश में मैंने एज इट इज लिखा है। प्रभुपाद जी सेड एट वन प्लेस, एक ट्रांसलेशन में, एक इसमें प्रभुपाद जी ने कहा है, इसमें टेप में प्रभुपाद जी कहते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सर्च ऑफ राधा एंड कृष्णा इन द बुशेस ऑफ वृंदावन, one will find them in serving the instruction of spiritual master. राधा कृष्ण को वृंदावन के गलियों में ढूंढने से अच्छा है कि राधा कृष्ण को गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन में ढूंढिए। This is very famous statement of Srila Prabhupada. Very famous statement. राधा कृष्ण कहाँ मिल जाएंगे हमको? गुरु महाराज के उपदेश में मिल जाएंगे। और हम वो उपदेश को नहीं समझेंगे, वृंदावन जाके राधा कुंड में जाके सेटल हो जाएंगे, वहां राधा कृष्ण नहीं। ऐसा वेरी फेमस है। सो ये कहा गया है, तात्पर्य में भी कहा गया है, हमारे आचार्यगण भी कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टू स्टे इन राधा कुंड। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अवसर प्राप्त होता है राधा कुंड में रुक के प्रेम भाव को प्राप्त, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और यहाँ कहा, कितना कहा गया है जो हमने पढ़ा है उसमें, इवन जो उच्च कोटि की देवी देवता है, नारद वगैरह, नारद, शिव, शुक, सबके नाम में, इनको भी डिफिकल्ट है
इवन दे आर फाइंडिंग डिफिकल्ट. हाँ, एडवांस डिवोटी को भी डिफिकल्ट है, बट दे कैन डू इट. हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? कई बार देवी देवता जब राधा कुंड को देखते हैं तो देखकर वो भी बिविल्डर्ड हो जाते हैं. वृंदावन को, राधा कुंड को देखते बिविल्डर्ड. भगवान का जन्म हुआ, सारे देवी देवता में दशम स्कंद में है पूर्ण वर्णन. देवताओं की प्रार्थना है, प्रेयर्स ऑफ डेमिगॉड. इतनी प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना की. जब उन्होंने कृष्ण को देखा जन्म के पश्चात, कृष्ण को जब देखा तो दे बिकम बिविल्डर्ड. अरे भाई, हमने प्रार्थना किया था, हमको लगा भगवान विष्णु आएंगे और वो विष्णु के रूप में रहेंगे. दे वर एक्सपेक्टिंग विष्णु चतुर्भुज. 33 कोटि देवी देवता और चतुर्भुज विष्णु का जब कृष्ण हो गया, वो बिविल्डर्ड, पागल हो गए देवी देवता. ये क्या हो, कैसे हो गए? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. कैसे ये रूप है? ये जो रूप देखा कृष्ण का, तो कृष्ण का उतना सुंदर रूप देख के तो वो, और ये कौन सा रूप है? ये कौन है? कौन है ये? इतना सुंदर कभी देखा नहीं ये सुंदर रूप. ये कौन है? भ्रमित हो गए देवी देवता. साक्षात ब्रह्मदेव भ्रमित हो गए. ये कैसा परम ब्रह्म हो सकता है? खा रहे हैं अपने मित्रों के साथ, उसमें श्रीखंड है, दही है, खा रहे दही, ऐसा खा रहे, और दही खा रहे पूरे 5 उंगलियां दही से भीग गई. और एक सखा कहता है, मेरे पास कृष्ण दही नहीं है, तुम्हारा दही बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु तुम्हारा भी दही खत्म हो गया, मुझे दही टेस्ट करने का भाव हो रहा है, जरा दोनों थोड़ा दही. तो बोले, ये लो मेरी उंगली को लगाए खाओ. एक उंगली का एक को दिया, दूसरी उंगली का दूसरे को दिया. अपनी उंगलियां अपने मित्रों को चाटने के लिए बोल रहे हैं और उसके पश्चात वो खा रहे. ब्रह्मा जी ये देख रहे, ब्रह्मा जी ये देख रहे. ब्रह्मा जी वो, ये क्या, ये परम ब्रह्म है, ये भगवान है. बिविल्डर्ड, भ्रमित हो गए. इंद्र भी भ्रमित हो गए. जो बड़े बड़े सारे देवी देवता सब क्या हो गए? सब भ्रमित हो गए, बिविल्डर्ड हो गए. क्यों ऐसे हुआ? क्यों भ्रमित हो गए? व्हाई? कृष्ण के रूप माधुरी से भ्रमित हो गए. ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ गॉड हेड कृष्ण. इतना सुंदर कृष्ण का रूप देखा और रूप के कारण भ्रमित हो गए. रूप माधुरी और फिर लीला माधुरी. फिर वो जो ग्वाल बालों के साथ जो लीला की है वो सेकंड स्टेज, बट फर्स्ट स्टेज तो रूप माधुरी. इतना ब्यूटीफुल फॉर्म, इतना सुंदर रूप भगवान का देख लिए. सो वो सारे भगवान को किस रूप में एक्सपेक्ट करते हैं? वो भगवान को भगवान के रूप में, अखिल ब्रह्मांड नायक चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में वो एक्सपेक्ट करते हैं. परंतु ये रूप एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए कहा गया है रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए कहा. देवी देवताओं को बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था. सो दैट इज वेरी वेरी रेयर. सो ब्रज मंडल में विशेषकर हम जब देखते हैं कि भगवान का माधुर्य जो है वो इतना महान है, इतना दिव्य है, इतना क्या कहते हैं, आकर्षित करने वाला, टेस्टी है. और उस माधुर्य के कारण भगवान का कोई कुछ रहा ऐश्वर्य होगा ना, तो वो ऐश्वर्य भी भगवान का पूरी तरह से माधुर्य से कवर हो जाता है. वो व्रज में भगवान का माधुर्य भगवान के ऐश्वर्य को दिखने ही नहीं देता है.
वो माधुर्य ऐश्वर्य को कंप्लीटली कवर कर देता है, कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर देता है। नो ऐश्वर्य, जीरो ऐश्वर्य, कंप्लीटली। योग माया का ये एलिमेंट है, वहां पे ऐश्वर्य को कोई स्कोप ही नहीं है, ये विशेषता है। और केवल ब्रजवासियों को ये पता है, ब्रजवासी ये जानते हैं, इसलिए ब्रज भाव सर्वश्रेष्ठ भाव माना गया है। इसलिए कृष्ण के साथ उनके स्पेशल रिलेशंस हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो कृष्ण के साथ लड़ते भी हैं, कृष्ण को मारते भी हैं, कृष्ण का मार भी खाते हैं। जो यशोदा मैया का भाव था वो भाव उनका, उससे भी, वो तो वात्सल्य था, उससे भी ज्यादा इनका माधुर्य भाव। कैसे यशोदा मैया कृष्ण को कभी भगवान नहीं बोलती थी, ऐसे ब्रजवासी कृष्ण को कहती तो हमारा सखा है। भाव जो है उसके भी ऊपर गोपियां कहती थी ये तो इतना सुंदर, इतना रूप सुंदर है कि ये रूप के लिए तो हम हमारा सर्वस्व त्याग कर देंगे, क्योंकि इस रूप में दिव्यता है, भव्यता है, सुंदरता है, मधुरता है। सो ये भाव ब्रज का भाव है, लेकिन बाकी लोगों के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, बाकी जीवों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। सो इस भाव को, वो जो भाव है उस भाव को समझना होगा, उस भाव को समझकर चेतना को शुद्ध करना होगा, और उसके बाद राधा कुंड में स्नान करने के लिए जाना होगा। तभी जो वर्णन किया गया, एक बार स्नान करने से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तब होगा कब? जब इन बातों को हम समझेंगे, योग्य चेतना के साथ हम वहां जाएंगे, योग्य कॉन्शियसनेस के साथ। वहां स्नान करने की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि हम कौन सी चेतना में स्नान करते हैं। What is the consciousness? क्या चेतना है हमारी स्नान करते हैं, तब तो लाभ होगा। सो ऐसे तो किसी को मना ही नहीं है स्नान करने की, कोई भी जाके स्नान कर सकता है, पर अपनी चेतना को समझकर स्नान करिए, अपनी चेतना को इम्प्रूव करके स्नान करिए, तो उसका लाभ हमको अवश्य मिलेगा। सो जो चेतना विशेषकर हमारे आचार्य हमको बताते हैं वो है सेवा भाव, प्रेम भाव। हम स्नान सेवा भाव, हम स्नान करते हैं, लेकिन चेतना में क्या है? भगवत सेवा का भाव, भगवान के अनुगत्य में जो है उनकी सेवा का भाव, शास्त्र की सेवा का भाव, नाम की सेवा का भाव, धाम की सेवा का भाव, अल्टीमेटली सेवा भाव। सेवा भाव की चेतना में जब स्नान करते हैं तब वो स्नान सही होता है। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, फिर एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं, टेम्पल ऑफ वैकुंठा, सॉरी टेम्पल ऑफ इस्कॉन आर इन वैकुंठा। जितने भी इस्कॉन मंदिर आप देखते हैं ना, वो जो इस्कॉन मंदिर है ये मिरर में नहीं है, ये वैकुंठ में है। प्रभुपाद जी कहते हैं सारे इस्कॉन मंदिर कहाँ पे है? वैकुंठ में। बट इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वैकुंठ मूड वहां पे कल्टीवेट होता है, वैकुंठ मूड, वैकुंठ भाव वहां पे कल्टीवेट होना चाहिए। विदिता कुंठा, वहां पे कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। वैकुंठ में है अर्थात क्या? उस कॉन्शियसनेस में, उस चेतना में। If the mood is cultivated, then one can go to Vrindavan. ये भाव यदि कल्टीवेट होता है, इस भाव को हम और कल्टीवेट करते हैं, और बढ़ाते हैं, और विकसित करते हैं, तब हम राधा कुंड जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं। भगवद गीता 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़मति। सतत तो कीर्तन करता है वो भगवान कह रहे हैं, सतत तो कीर्तन करता है, परंतु यतन्तश्च दृढ़व्रता। यतन
कैसा? दृढ़ता के साथ, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। सततम कीर्तयन्तो माम तंतश्च दृढ़वता, वो जो है ना, वो दृढ़ता के साथ, सतत नित्य नियम के साथ, दृढ़ता के साथ अपने प्रयासों में गतिशील रहता है, प्रयासों में रत रहता है, तल्लीन रहता है। ये शब्द आप हृदय में फिक्स कर दीजिए, यतंतश्च दृढ़वता। भक्ति प्रभु जी दृढ़ता से की जाती है, भक्ति प्रभु जी पूरे प्रयासों के साथ की जाती है कि नहीं? भक्ति मनमोजी नहीं, मन को अच्छा लग रहा है तब करें, नहीं। सो यह इस अवस्था में जाने के लिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए, चेतना का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो पहले सततम कीर्तयन्तो माम, नित्य जप करना होगा, नित्य भगवान का ध्यान करना होगा। और कैसे करना होगा? यततांश दृढ़ता। भक्ति मार्ग में जो भी रेगुलेशन दिए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गुरु परंपरा ने जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का पालन करना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक, है कि नहीं? दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। और फिर नमस्तस्यं मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, तो मुझे नमस्कार करता है। क्या करता है? मुझे वो भक्त नमस्कार करता है। ऐसा भक्त नित्य मेरे संपर्क में रहता है, मैं उसके संपर्क में रहता हूँ, मैं उसको आश्रय देता हूँ, उसको मेरा प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है, ये बनेगा। सो महत्वपूर्ण इसमें बात है, यतंतश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ भक्ति करनी चाहिए। हमारे जो प्रयास है, हमारे जो यत्न है, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। तो ये अतिशय महत्वपूर्ण बात है। राधा रानी श्रेष्ठ है, राधा कुंड श्रेष्ठ है, जब हम ये सोचते हैं, ये समझते हैं, है ना, जिस श्लोक में जो बताया गया कि राधा रानी श्रेष्ठ है, राधा कुंड, इसलिए उनका जो कुंड है वो भी श्रेष्ठ है। तो हमको कुछ बातों को समझना होगा। राधा रानी क्यों श्रेष्ठ है? हाँ? नहीं पता? ऑलवेज सरेंडर टू कृष्ण। राधा रानी श्रेष्ठ इसलिए कि उनके हृदय में जो प्रेम है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, कृष्ण प्रेम के कारण राधा रानी श्रेष्ठ है। और वो प्रेम का ऑब्जेक्ट कौन है? कृष्ण। और उस कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कैसे क्वालिफाइड हो सकते हैं? हाँ? कैसे हमारे पास कृष्ण को प्रसन्न करने की योग्यता आ सकती है? राधा रानी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? गुरु परंपरा की इंस्ट्रक्शन का दृढ़ता पूर्वक पालन करने से, भगवान के नाम का नित्य जप करने से हमको उस योग्यता तक हम पहुंच सकते हैं। और जब उस योग्यता तक कैसे पहुंचेंगे, तब हम राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं, राधा कुंड में, वृंदावन में वास कर सकते हैं। वैधि भक्ति के लिए वृंदावन नहीं है। वैधि भक्ति हम यहाँ रह के कर सकते हैं, वैधि भक्ति के लिए वृंदावन, वैधि भक्ति यहाँ पे रह के कर सकते हैं। वृंदावन कौन सी भक्ति के लिए है? रागानुग भक्ति के लिए। उसके आगे जो है प्रेम के स्तर पे जाने के लिए वृंदावन। तो पहले वैधि भक्ति से रागानुगा तक तो जाए। हाँ, वैधि तो ठीक से करें। हम यद्यपि भाव मार्गी है, हम राग मार्गी है, हमारी सारी विधियां जो है राग मार्गी है, परंतु जब तक हमारे जिह्वा पे
टेस्ट नहीं आती है नाम की, तब तक हमको विधि विधानों का पालन करना है और उसके पश्चात भी करना है। फिर हम राग में एब्सॉर्ब हो जाएंगे, तब जाके राधा कुंड वृंदावन में जाके निवास कर सकते हैं, राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं। राधा कुंड में स्नान यदि इस स्तर पे आ गए और करना चाहते हैं तो उसकी भी विधि है, कैसे भी स्नान नहीं कर सकते। अरे now I am qualified and now I can go and take a bath. No. Mood and method of bathing. राधा कुंड में स्नान करने का मूड एंड मेथड क्या होती है? सो किसी भी हमारे वैष्णव आचार्य ने ऐसा पूर्व में कभी नहीं कहा कि राधा कुंड में स्नान मत करो। सो चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही राधा कुंड को खोज निकाला है। राधा कुंड को किसने खोजा है? वो कहेंगे स्नान मत करो, हाँ वो नहीं कहेंगे, उन्होंने स्वयं खोजा है। तो राधा कुंड उनकी ही खोज है, टॉप मोस्ट प्लेस है और टॉप मोस्ट भगवान स्वयं ने उसकी खोज की है। तो राधा कुंड उनकी खोज है, तो वो तो कहते हैं कि वहां पे स्नान करो। All of his followers have continued this practice. और जो भी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी इज अ कैप्टन ऑफ राधा कुंड ऐसा समझिए आप। हाँ, आप उनकी कुटीर देखिए, वहां से जाके रोज स्नान करते थे। वो कितना ध्यान, भजन कुटीर है, कितना ध्यान करते थे। राधा रानी के कितने तो लीला है रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ, है ना, उनका प्रोटेक्शन किया है रघुनाथ दास गोस्वामी का। सो इस प्रकार से ही इज द कैप्टन। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के लिए एक विशेषकर हमारे लिए राधा कुंड का एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि क्या मूड और क्या मेथड होनी चाहिए स्नान की राधा कुंड। सो उन्होंने आने वाले बाकी सारे आचार्यों के लिए कहो या अनुगत्य में परंपरा को कहो, उन्हें एग्जाम्पल सेट कर दिया है रघुनाथ दास गोस्वामी। कैसे सेट किया है? वो रोज राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे। आप सोचिए, राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे और चेतना क्या स्तर की है। तो जो बात कही गई है कि ऐसा जो स्नान करेगा उसको राधा भाव प्राप्त होगा, ये तो एकदम प्रूव हो गया है कि वो चेतना में स्नान करते थे। साक्षात राधा रानी आके उनकी इच्छाएं पूर्ण करती थी, राधा रानी आके उनको दर्शन देती, हाँ? क्योंकि उस चेतना में वो स्नान करते थे 3 बार। जब दास गोस्वामी जब ये देखे कि उनको जो लाभ हो रहा है, वो जो राधा कुंड में स्नान करने की जो अनुभूति है, वो सारे भक्तों को मिले। सारे जो भक्त हैं उनको भी राधा कुंड में स्नान करने का लाभ मिले। तो राधा कुंड के आसपास में रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनिशिएटिव लेके वो ऐसे स्नान के लिए एक रैंप बांध दिए थे उस समय, ताकि लोग आके उसमें स्नान करें। रघुनाथ दास गोस्वामी भी चाहते हैं कि स्नान करें। सो राधा कुंड जाने के पहले हमको राधा कुंड की ग्लोरीज, राधा कुंड का महात्म्य पता होना चाहिए, राधा कुंड की पोजीशन पता होनी चाहिए। 9, 10 और 11 श्लोक जो नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के, ये पूर्णतः पता होने चाहिए, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। और उसके पश्चात हम राधा कुंड में स्नान करने के लिए परमिशन लेने की योग्यता प्राप्त करते हैं। किसकी योग्यता प्राप्त करते हैं? अभी भी स्नान की योग्यता नहीं प्राप्त हुई भाई। नाउ यू आर क्वालिफाइड टू टेक परमिशन। परमिशन मिलेगा कि नहीं पता नहीं, परमिशन की योग्यता प्राप्त हुई। सो परमिशन किससे लेना चाहिए? तो परमिशन गुरु महाराज से लेनी चाहिए।
गुरु महाराज उपलब्ध नहीं है तो गुरु परंपरा में साधुओं से, वरिष्ठ वैष्णवों से परमिशन लेनी चाहिए। परमिशन लेने का अर्थ क्या होता है पता है आपको? मैं बहुत बार बोलता हूँ, ये बात बहुत पहले भी बोला हूँ। 2 टाइप से परमिशन ली जाती है, एक होता है बोलना और एक होता है पूछना। मुझे राधा कुंड जाना है, सब पूरी तैयारी सब कर लिया, सब हो गया। अब मैं गुरु महाराज बोलूं, गुरु महाराज मैं राधा कुंड जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। वेरी हम्बली, बहुत हम्बल होके कह रहे क्या? गुरु महाराज राधा कुंड जाना चाह रहा हूँ, जा रहा हूँ या जाना चाह रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसने आपने क्या किया? पूछा कि बताया? बताया। जब बताएंगे तो आपके साथ कृपा नहीं रहेगी कि इन दैट सिचुएशन गुरु परंपरा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने क्या किया? बताया। पूछना क्या होता है? आपने कुछ भी प्लानिंग नहीं किया, पहला काम पूछने का किया, बाद में डेट, टिकट, रहना, करना, फलाना फलाना बाद में। पहले आपने क्या किया? परमिशन। तो जब परमिशन जब लेते हैं, जब गुरु कहते हैं कि यस आप चाहिए, तो अब वो जब जाइए बोल दिया उन्हें अधिकार के साथ, इसका अर्थ है अब आपके साथ उनकी कृपा चल रही है, आपके साथ भी उनका आई कार्ड आ गया गुरु परंपरा का। अब वहां जाएंगे तो वो ब्रजवासी कहो या जो भी है वो आपका आई कार्ड दे, आपके साथ कृपा है, आपके साथ गुरु परंपरा का आशीर्वाद है। वो हमारे गुरु महाराज ने हमको सिखाया था। हमने बहुत बार ऐसे मिस्टेक किया था। उस समय हम फोन कर देते महाराज को, महाराज हम कमिंग, यस कम, ऐसा एकदम कैजुअल बोल देते महाराज। फिर एक दिन वो डिफरेंट मूड में थे महाराज, और हमने कहा महाराज हम कमिंग, और हम पहुंच गए और हम अकेले थे उस समय आश्रम में, और महाराज एकदम गंभीर। तब महाराज ने फिर शुरू किया, तब ये सब विषय हमको समझाया कि किस प्रकार से परमिशन लेना चाहिए, क्या पद्धति होती है परमिशन लेने की, पूछना या बताना। बताना या फॉर्मेलिटी पूरी करें, फॉर्मेलिटी में कभी भी कृपा नहीं होती है। डिप्लोमेसी में कभी भी, डिप्लोमेटिक थॉट प्रोसेस में कभी भी कृपा नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी में बहुत कृपा होती है। ट्रांसपेरेंसी इज प्रिफर्ड ओवर डिप्लोमेसी, राइट? सो ये यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया? बहुत सुंदर बात है। आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन टू बेथ एंड द ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, वन शुड फर्स्ट सर्कमएम्बुलेट। ये प्रोसीजर होगी पूरे होने के बाद जब राधा कुंड जाएंगे तो सबसे पहले तो राधा कुंड की परिक्रमा करनी चाहिए। हम क्या करते हैं? सीधे जाके डीप टाइम का है, 1 घंटा है 1 घंटे में स्नान करना है, करना है। फिर वो मिठाई की दुकान से मिठाई भी लेनी है। ऐसा होता है नहीं? सो विधि क्या है? परिक्रमा करना चाहिए पहले, राधा कुंड एंड श्याम कुंड की परिक्रमा करनी चाहिए। और इन दिस रिगार्ड श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वाज रेगुलरली ऑफरिंग दंडवत्स व्हाइल गोइंग अराउंड राधा कुंड। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 बार राधा कुंड का स्नान करते थे और तीनों बार दंडवत परिक्रमा करते थे पहले, स्नान करने के पहले। दिस इज व्हाट इज प्रोसीजर, ये पद्धति है। प्रभु जी हमको टॉप मोस्ट बात चाहिए, भाव और प्रेम चाहिए कृष्ण का, और हम अटके कहाँ पे? शरीर में, शरीर में अटके हुए, और प्रेम और भाव चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा वैराग्य आवश्यक है, तपस्या आवश्यक है। तपस्या से वैराग्य आता है ना, तो वैराग्य आवश्यक है। According to his means, one can worship Radha Kund just as
one would offer puja and arti to Srimati Radharani. राधा कुंड की पूजा कैसे करते हैं? जैसे राधा का और कृष्ण की पूजा करते हैं, ये लैंप ऑफर करते हैं, धूप दीप है ना, धूप से पूजा करते हैं, दीप से पूजा करते हैं। जैसी पूजा राधा रानी की करते हैं वैसी पूजा करते हैं। इवन भोग स्वीट भी ऑफर करते हैं, दिया सब इस प्रकार से हम वो कर सकते हैं। और वो सारा कुछ राधा रानी एक्सेप्ट करती है। So here the nectarian glories of Radha Kund, and then offer prayers to Shri Guru and Gauranga, Radha and Krishna and the Vaishnavas. So इस प्रकार से हम ब्रज विलास तव में राधा कुंड का ग्लोरिफिकेशन है, या जो भी राधा कुंडाष्टकम भी आप गा सकते हैं। कुछ ग्लोरिफिकेशन में गाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए राधा रानी को, अर्थात राधा कुंड को प्रणाम करना चाहिए, थोड़ी कुंड की सेवा करनी चाहिए। एंड धीरे से प्रणाम करते हुए धीरे से उसमें परमिशन लेकर अपना पैर अंदर रखना चाहिए, है ना? और फिर स्नान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो इस प्रकार से राधा कुंड महिमा, राधा कुंड स्नान, राधा कुंड निवास हमें राधा कुंड में निवास ये विषय बहुत ही उच्च कोटि का है। हम तात्पर्य में भी देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने हमको थोड़ा सा सहूलियत दी है। प्रभुपाद जी ने कहा है आप कभी कभी जाके रह सकते हैं, कभी कभी जाके स्नान कर सकते हैं, है ना? परंतु निवास, नित्य निवास करने के लिए ये सारी योग्यताएं पहले प्राप्त करनी चाहिए, है ना? पहले श्लोक से तो 8वें श्लोक तक का नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को रियलाइज करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने आप को प्रश्न भी पूछना चाहिए कि अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हमारा लेवल क्या है, अभी हमारा स्तर क्या है, आगे हमारा स्तर कहाँ लेके जाना है, कहाँ पे अभी हम फंसे हुए हैं। बहुत सी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में अभी तक हम फंसे हुए हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में, कंफर्ट अनकंफर्ट में बहुत फंसे हुए हैं, लाइक्स डिसलाइक में बहुत फंसे हुए हैं, रुचि अरुचि में बहुत, स्वाद अस्वाद उसमें बहुत फंसे हुए हैं। इस सब बातों में बहुत फंसे हुए, बहुत लेवल तक। इसलिए कभी कभी हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या महीने में एक दिन अरुचि भोजन करना चाहिए। अरुचि भोजन का अर्थ क्या है? इसमें कोई टेस्ट ही नहीं, टेस्टलेस, बिल्कुल ही टेस्ट नहीं, बिल्कुल टेस्ट नहीं। और वो भोजन करके अपने मन को चेक करना चाहिए, कितना इरिटेट होता है दिन भर में, कितना परेशान, सब कुछ स्मरण हो जाएगा। वड़ा पाव, समोसा पाव, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, निर्जला में हुआ रहेगा सब उस दिन स्मरण हो जाएगा। तब पता चलेगा कि हम तो शरीर के स्तर पे हैं, तो शरीर के स्तर पे आप कुछ भक्ति करो कि नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर के स्तर पे रह रहे हैं तो शारीरिक स्तर पे यदि हम हैं तो कितनी भी भक्ति करो, कितना भी जप करो या नहीं करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने हमको नियम दिए ना, रेगुलेटरी प्रिंसिपल दिए ना। क्यों दिए? नहीं तो नहीं देते। क्यों दिए गुरु परंपरा में रेगुलेटरी प्रिंसिपल? हमको शारीरिक स्तर से थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा ना, पूरा जीवन बीता है शारीरिक स्तर पे विचार कर करके, है ना? हम राधा कुंड जाएंगे, राधा कुंड में जाने के लिए इतने पापड़ बेलेंगे, राधा कुंड जाएंगे और वहां फैसिलिटी ढूंढेंगे, अमुक फैसिलिटी तमुक फैसिलिटी, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अब तो हम गोवर्धन में जाके प्रसाद देंगे। ऐसा होता है कि राधा कुंड में अच्छा प्रसाद नहीं मिलता है,
गोवर्धन में भी नहीं मिलता, वृंदावन जाएंगे, मथुरा में जाएंगे, 1 घंटा जाएंगे, आएंगे, प्रसाद अच्छा खा के आएंगे। अभी भी हम कितना शरीर के स्तर पे है, कितना शारीरिक स्तर पे है ना, बहुत 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 स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए। नहीं, परंतु समवेयर नाउ हमको पता है ये 3 श्लोक, पता है ना, भूल गए? पता है ये 3 श्लोक हमने इतनी बार रिसाइट इसीलिए किए कि ये 3 श्लोक का कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेमोरी बना रहे हैं। हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु टॉप मोस्ट क्वालिफिकेशन क्या है एटलीस्ट हमको पता है। मे बी वी डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, बट हमको पता है कि हमको जाना, हमको कहाँ पे पहुंचना है। अब जस्ट तपस्या करनी है। कई बार लोग बोलते हरे कृष्ण नाम तो बोलो, हो गया, बाकी क्या करना है? हमको थोड़ी रोज किसी की पूजा करना है, ना कुछ वो पूजा पाठ में लगना है, ना देवी देवताओं का कुछ करना है, ना पूजा अनुष्ठान, कुछ नहीं। हरे कृष्ण नाम जप करो, हो गया। हाँ बिल्कुल सत्य है, ओनली हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करो, हो गया सब। तो कैसे करो? ऑफेंसलेस हो, शारीरिक स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे जप करो, ऑफेंसलेस होके जप करो। तो आपकी बात नहीं होगी, परंतु कोई लोग कहेंगे, कोई व्यक्ति कहेंगे, रोजी इससे अच्छा तो 33 कोटि देवी देवता का प्रोजेक्ट ही है। क्योंकि आप तो सबसे पहले तो बात आ रहे हैं वाचो वेग, मनसा वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग। एटलीस्ट वो लोग तो कोई वेग का बात ही नहीं करते, सब करो और अनुष्ठान करो बोलते हैं। क्या करो? सब खाओ, सब पियो, कैसे भी रहो, कोई नियम मत पालन करो और अनुष्ठान करो, हो जाएगा। हाँ, सो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। वो कर्म कांडियों से बहुत ज्यादा तपस्या है भक्ति मार्ग में, बहुत ज्यादा तप है, परंतु जो रिजल्ट मिलता है ना, वो रिजल्ट भी इतना दिव्य, टॉप मोस्ट है, हाईएस्ट रिजल्ट है। राइट? सो हमको हाईएस्ट रिजल्ट चाहिए, हाईएस्ट फल चाहिए, उच्च कोटि का फल चाहिए। हमको फल ही नहीं चाहिए, हमको भगवान ही चाहिए। हमको कोई फल वल नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए? भगवान चाहिए। वही भक्ति से मिलता है, वही भक्ति मार्ग से मिलता है। इसलिए ये श्रेष्ठ मार्ग है। और इसलिए भक्ति मार्ग को और एक शब्द है प्रोग्रेसिव पाथ। भक्ति अर्थात क्या? प्रोग्रेसिव, नित्य यहाँ पे प्रोग्रेस होती रहती है, वो होती रहनी चाहिए, तभी तो भक्ति हो रही है। सो प्रोग्रेस करते 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 मे बी समडे रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे उनकी अनुगत्य में, उनके परंपरा में, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए हम राधा कुंड में उस आध्यात्मिक चेतना के साथ स्नान करेंगे। पक्का? कैसा करेंगे? आध्यात्मिक चेतना के साथ। आध्यात्मिक चेतना के साथ स्नान करने का अर्थ क्या है? जब हम यहाँ से ट्रेन में बैठ जाएंगे वृंदावन जाने के लिए, उस समय से और पहले से करते तो उत्तम है, परंतु एटलीस्ट तब से किसी भी मटेरियल विचार को एंटरटेन मत करो, किसी भी कोई मटेरियल थॉट को एंटरटेन नहीं, नेग्लेक्ट करो। कुछ मिलता है ठीक है, कुछ नहीं मिलता है ठीक है। आज प्रसाद नहीं है, हमने बोला यात्रा में गए, हमने बोला प्रभु जी आज तो प्रसाद ही नहीं, ठीक है तो है, नहीं तो नहीं। भयंकर ठंडी के दिन है और किसी भी रूम का गर्म पानी का हीटर नहीं चल रहा है, हमने बोला प्रभु गर्म पानी नहीं है, अच्छा चल ठीक है, नहीं है तो है, नहीं तो नहीं। हरे कृष्ण। होता है ऐसा, एकदम बेसिक, ये तो एकदम बेसिक है। हमारे यात्राओं का अनुभव झगड़े में रहते हैं।
ऐसा होता है। ये हमको नेटवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या सिखा रहे? हमारी गुरु परंपरा हमको क्या सिखा रही? हमारी गुरु परंपरा तो अभी भी कुछ भी नहीं है। 10 साल तो हो गए हमको भक्ति में, सबको लगभग 5 साल से ज्यादा ही हो गए। सो दिस इज समथिंग, ये ऐसी बात है जहाँ पे हमको नित्य कृष्ण कॉन्शियस रहना है, नित्य हमको आध्यात्मिक चेतना में रहना है, नित्य हमको हमारे मन का वॉच करना है, हमारे ईगो के ऊपर वॉच रखना है, हमारे मन के ऊपर वॉच रखना है, नित्य डेली प्रत्येक क्षण। मेरा ईगो गड़बड़ कर रहा है क्या? मेरा मन गड़बड़ कर रहा है मेरा, हाँ, दूसरों का नहीं। हम नित्य वॉच दूसरों पे रखते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा है, वो वैसा है। उसमें क्या होता है, वो जो ऐसा वैसा है उसका अवगुण भी हमारे अंदर आ जाता है। सो ऑलवेज वॉच योर माइंड एंड ईगो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की